Another way of reporting research work is the oral presentation or oral report. It is a presentation of research work in a scientific meeting. इसमें बेसिकली ओरल प्रेजेंटेशन में बाकी हमने जो पीछे मेथड्स देखे थे उनमें रिसर्चर अपने काम को रिटन फॉर्म में यानी या तो रिसर्च पेपर या फिर थीसिस की फॉर्म में अपने काम को रिपोर्ट कर रहा था, जबकि हमारे पास ओरल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि रिसर्चर अपने काम को लोगों के सामने ओरली रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम ओरल प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें रिसर्चर अपने काम को कहाँ ओरली रिप्रेजेंट करता है? किसी साइंटिफिक मीटिंग में। साइंटिफिक मीटिंग कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई सेमिनार हो सकता है, वर्कशॉप या कोई सिंपोजियम हो सकता है। इसमें रिसर्चर अपने काम को जो उसने रिसर्च वर्क कंडक्ट किया होता है उसको ऑडियंस के सामने रिपोर्ट करता है, या बाज़ औक़ात कोई रिसेंटली रिपोर्टेड काम है उसके बारे में भी वो ऑडियंस से डिस्कशन कर सकता है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि ऑडियंस और रिसर्चर के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। किस तरह से? इस तरह से कि रिसर्चर डायरेक्टली ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ऑडियंस डायरेक्टली जो रिसर्चर की फाइंडिंग्स हैं या उसके जो कंक्लूजन्स हैं उनके बारे में उससे क्वेश्चंस कर सकती है, जिस तरह एक डिस्कशन की वजह से अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो हम कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। और इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसकी जो प्रेपरेशन है या जो इसके लिए कंटेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए कंपेयर्ड विद रिटन रिपोर्ट, क्योंकि इसमें हमें बराह रास्त ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करके अपनी हर जो उनके जो क्वेश्चन है उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर रिसर्चर को देना होता है। हाउ टू प्रिपेयर ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आ जाता है रिपोर्ट की आउटलाइन प्रिपेयर की जाती है। अब रिपोर्ट की आउटलाइन कौन सी बेसिस पर प्रिपेयर की जाती है? उसमें आ जाता है नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ ऑडियंस। टाइम ड्यूरेशन यानी हमें कितना टाइम दिया जाएगा इस प्रेजेंटेशन को, इस काम को प्रेजेंट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे कि हमने अपने कौन कौन से काम के पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है क्वालिटी ऑफ ऑडियंस, यानी हम जिनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो रिसर्चर्स हैं, क्या वो स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनकी क्वालिटी, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना कंटेंट जो है वो प्रिपेयर करना है ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हम उसको प्रिपेयर कर सकें। अगर हमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दिया जा रहा है, मतलब अंदाजन 45 मिनट से लेकर 60 मिनट्स तक का, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन है। इसमें हम अपनी जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे इस कंटेंट, इस टाइम पीरियड के हवाले से, वो लॉन्ग रिपोर्ट कहलाएगी। और लॉन्ग रिपोर्ट में हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। सो उसमें रिसर्चर क्या करेगा? सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएगा, देन डिस्कस द प्रॉब्लम, मतलब जो उसकी प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको वो डिस्कस करेगा, जो उसने मेथड या टेक्निक इस्तेमाल की है उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको डिस्क्राइब करेगा, अपने काम की सारी टेक्निकल डिटेल्स को डिस्कस करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके रिजल्ट, उसके कंक्लूजन, उसके फाइंडिंग्स क्या थी उनको वो डिस्कस करेगा। अगर रिसर्चर्स को टाइम थोड़ा दिया जाएगा, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए अगर उनके पास 15, 20, 25, 30 इतना टाइम है, 15 से लेके 30 मिनट्स के अराउंड, इसका मतलब है कि रिसर्चर को प्रिपेयर करनी है शॉर्ट रिपोर्ट, उसके पास टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है। ऐसी सूरत हाल में रिसर्चर वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम मटीरियल जो लेस इंफॉर्मेटिव है, जिसके बगैर भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो उन सबको क्या कर देगा? स्किप कर देगा। जो मेथड या टेक्निक उसने यूज की है अपने काम को कंडक्ट करने के लिए उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेगा, और रिजल्ट्स और कंक्लूजन ये किसी भी रिसर्च फाइंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। सो हमने क्या किया? बाकी चीज़ों पे टाइम कम इन्वेस्ट किया, हमने अपना बाकी जो रिमेनिंग टाइम था वो किस पे लगाना है? रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पे, क्योंकि ये हमारा मेन फोकस है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से है कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमने अपनी आउटलाइन प्रिपेयर करनी है कि अगर हमारा टाइम ज़्यादा है तो हम इन सारे पॉइंट्स को फोकस करेंगे, लेकिन अगर टाइम शॉर्ट है तो फिर हम सिर्फ इन बेसिक्स को देखेंगे जिसमें हमारा मेन फोकस अपने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पर होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम अपनी इस आउटलाइन का एक राइटअप प्रिपेयर कर लें। मींस रिसर्चर ने जो चीज़ें वहाँ जाकर ओरली प्रेजेंट करनी है, जो उसने बोलनी है, वो उनका एक राइटअप प्रिपेयर कर ले कि मैंने इन पॉइंट्स को वहाँ पर डिस्कस करना है। अब रिसर्चर जो राइटअप प्रिपेयर करता है उसमें दो चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए उसको, कि वो अगर उसका राइटअप इन दो बातों के सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहा है, इट मीन्स उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी प्रिपेयर होगी। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाई शुड द ऑडियंस लिसन टू योर प्रेजेंटेशन, यानी रिसर्चर की प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या खास बात हो कि ऑडियंस उसकी प्रेजेंटेशन को कीनली या इंटरेस्टिंगली सुने विदाउट गेटिंग बोर।
सेकेंड आ जाता है इज द प्रेजेंटेशन मैच विद द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑडियंस, कि क्या रिसर्चर ने जो अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, जो उसने राइटअप प्रिपेयर किया है, जो उसने वहां जाकर बोलना है, क्या वो उस ऑडियंस के लेवल के, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जिसके सामने उसने इसको प्रेजेंट करना है। अगर तो उसके इन दोनों क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहे हैं, मीन्स उसका राइटअप जो है, जो उसने कंटेंट इकट्ठा किया है वहां जाकर बोलने के लिए, वो उसका कंटेंट अप टू दी मार्क है। थर्ड आ जाता है रिवाइज योर राइटअप, यानी रिसर्चर अपने राइटअप को बार बार रिवाइज करे अनटिल एंड अनलेस, ये जो दो हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि क्या हमारा कंटेंट रिसर्चर के क्वालिटी, सॉरी ऑडियंस के क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, और दूसरा है कि क्या हमारी प्रेजेंटेशन रिसर्चर्स का इंटरेस्ट रख रही है, डेवलप किए रखे हुए या नहीं रखे हुए। जब तक इन दोनों क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें अपने इस राइटअप में नहीं मिल जाते, तब तक उसके अंदर रिवीजन और उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन रिसर्चर प्रेजेंट कर सके।